लग गई है बे। हाँ सर। देख जंगल की तरफ भाग रहा है, भाग नहीं पाएगा। पकड़ लो इसे साले पहट के। चलिए सर। भाग साले मार। साथियों, मेरी भाभी माया देवी और साका शंभुनाथ मेरे बच्चे की गर्दन पर छुरी रखकर बाबू मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए। तभी से बाबू इस जंगल में हम दोनों प्राणी झोपड़ी बना के रह रहे, जीवन बसर कर रहे हैं। और ये अनीता, तुम रो रही हो? बात है अनीता, आज सुबह से, हाँ अरे आज सुबह से मेरे मुल्ले का देह इतना तेज जल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। न तो दूध पी रहा है, न तो कुछ हरकत कर रहा है। स्वामी अनीता, ये तो मुन्ना को बुखार है, बहुत जोरों से बुखार है। हे भगवान, इस जंगल में मैं अपने बच्चे की दवा कहाँ से लाऊं मेरे मालिक? मैं कुछ नहीं जानती, अगर मेरे मुल्ले को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अनीता, आप कहीं से भी दवा लेके आइए मेरे मुल्ला के लिए। कहाँ से मैं दवा लाऊं अपने बच्चे को? मैं कुछ दूर दूर गांव है, इस जंगल से बहुत दूर है। लेकिन चिंता मत करो अनीता, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। जंगल की उस तरफ गांव है, मैं जा रहा हूँ गांव में, वहां कोई ना कोई डॉक्टर जरूर होगा। मैं अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा। एक काम करना, जब तक मैं दवा लेकर वापस न आऊं, इस झोपड़ी से बाहर मत निकलना। जानती हो जंगल का मामला है, जंगली जानवर रहते हैं। अपना ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है स्वामी, आप जाइए। एक बात है और अनीता, आज मेरे भाई अभय की याद आ रही है। बरसों हो गया मेरा भाई घर से गायब हो याद गया। आ रही है अभय की। ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा भगवान, इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं। लेकिन हे दुनिया के दाता, अगर मेरा भाई इस दुनिया में जिंदा हो मेरे मालिक, तो एक बार इस भाग्य से मेरे भाई से जरूर मिला देना भगवान। मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अरे सब ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं बहुत जल्द दवा लेके आ रहा हूँ। बैठ जाओ यहीं पे। राजा सिंह, इसे तो गोली लगी हुई है। हाँ गोली यदि हम तुम आगे चलते हैं तो पुलिस वाले हमें तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार कर ले हैं। देख क्या रहा हूँ हाँ कि झोपड़ी के अंदर हाँ एक औरत बैठी हुई है। इससे बात करता हूँ, हो सकता है मेरी फरियाद सुन लेगी, इसे मैं इसके पास रख लूंगा और इसका इलाज करवा दूंगा। चलिए सरदार जी, इस औरत से हम लोग सहारा मांगते हैं। अगर ये सहारा दे देगी तो हम लोग इसके घर के अंदर चलेंगे तो पागल को बचा सकते हैं। जी हाँ जी सरदार जी, आप इससे... अरे ओ बहन जी, अरे ओ बहन जी, इधर आइए बहन जी, मत डरो, मैं वो डाकू नहीं हूं जिस तरह तुम डर रही हो। मैं किसी बहन बेटे की इज्जत नहीं लूटता हूं। बहन आ मेरे पास, मत डर। कुछ तुझसे कहना चाहता हूं बहन, डरो। अरे डाकुओं का तो काम है पहला फुसला के, अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातों में फंसा करके पहले घर में घुसते हैं, फिर घर को लूट पाट करके जान से मार के चले जाते हैं। नहीं बहन नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बहन,
ऐसी बात अपने दिल में मत सोच। मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं वो डाकू नहीं हूँ कि मैं किसी बहन बेटी की इज्जत टूटूं। मैं धर्म और ईमान का डाकू हूँ। एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ, मेरे सामने मजबूरी है बहन। एक पागल को गोली लगी हुई है। ये मेरी बात सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले, इसे अपनी झोपड़ी में रख ले। या इसे झोपड़ी में नहीं रखेगी तो पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे बहन। ठीक है भैया, अगर आप मुझे अपने धर्म की बहन मानिए तो मैं भी आपको अपने धर्म का भाई मानती हूँ। अच्छी बात है। आप पागल को लेकर कुटिया के अंदर चले जाइए। घर में आग जल रही है, चाकू से गरम करके इनके शरीर से गोली निकाल कर इनकी जान बचाइए। अगर पुलिस आती है तो मैं पुलिस को गुमराह कर दूंगी। जी हाँ, मैं वहां से इनको लटा दूंगी। मैं बोलूंगी कि यहाँ पर कोई नहीं आया है। सच कह रही है बहन। ऐसा करो राजा सिंह, उठाओ यहाँ से ले चलते हैं। आओ। ठीक है बहन, चलता हूँ। चौकीदार सर, अबे जंगल में आ गया हूँ। हाँ सर। देख भट्टे की तरफ एक औरत खड़ी है। हाँ इससे पूछ कि यहाँ डाकू के आते जाती देखी है क्या? ठीक है सर। बुला के पूछ। ए औरत, इधर आ। क्या है साहब? यहाँ पर कोई डाकू आया है क्या? नहीं नहीं कर। नहीं साहब, उसको मैंने मैं तो यहाँ से कब पे खड़ी हूँ। यहाँ कोई नहीं आया है साहब। सर तो बता रही है कोई नहीं आया है। इधर आ। डाकू नहीं देखिए? नहीं हो साहब। सकता है चौकीदार कहीं दूसरे रास्ते से चला गया होगा। मैं डाकू पता करता हूँ क्या? अगर डाकू माधव इसके घर नहीं आया था, अबे खून के छींटे कैसे पड़े हुए? बुला उसको इधर। ए सर, ये रहा खून का छींटा। बुला उसको इधर, बुला। ए औरत, यहाँ। क्यों रे साली, तू झूठ बोलती है? जब अगर डाकू नहीं आया था तो ये खून का छींटा क्यों आए रे? साहब, ये खून के छींटे कैसे पड़े हुए हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। साली, अबे अभंगरा लेडीज पे हाथ उठाता नहीं है। अगर हाथ को उठा दिया सच का सच, गलत का गलत, अभी तुरंत बयान कर देगी। सच बता रही नहीं आया था? नहीं आया था? सच बता रही? अरे रुकिए रुकिए, दरोगा जी रुक जाइए। मेरी औरत को क्यों मारते आप है? कौन सी गलती है मेरी? अरे औरत किया, अरे बेखता क्यों इसे पीटते आप है? कौन सी गलती है मेरे? ये दरोगा बाबू, कसाई हो गए आप लोग। कानून ये नहीं कहता कि किसी महिला पर हाथ उठाए। कौन सा गुनाह, कौन सी गलती मेरी औरत की है? बेखता मेरी औरत को क्यों मारे आप लोग? कौन है रे तू? कौन है बे? मेरा नाम अजय कुमार है साहब। ओहो, चौकीदार वही अजेवा है बे। अबे एक बार कोकीर ये भी तलाश के धंधे में गया था तेल। साले फिर 2 नंबर का काम करने लगा बे। साहब, मुझे जमानत मिल गई है।
जेल से रिहा हो गया हूँ। कहाँ गया था अब तू? तो अभी कहाँ गया था? मेरा बच्चा बीमार था, मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए गाँव गया था। बच्चे को दवा लेने गया था कि डाकुओं को पहुंचाने गया था बे? डाकू को? सारे डाकू आते हैं तेरे घर में, अबे मुखबिरी करके डाका डलवाते हो। ये साहब आप लोगों का दिमाग खराब हो गया साले है। देशद्रोही। साहब आप लोग मेरी बात पर यकीन करिए, इस जंगल में जरूर हम दोनों प्राणी हैं, लेकिन डाकुओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। अबे लगाओ दोनों की हाथ में हथकड़ी ले, चल चल चौकीदार। ये क्या करें आप लोग? इतनी खबरदार, अब आगे बढ़ना नहीं। देख लो आ गया हूँ और तेरे सामने तेरी कमरियां भी अनलोड कर फेंक दूं। ऐसी हरकत किया कर मेरे सामने। अरे जानना चाहता हूँ इन लोगों की क्या गलती है जो इसे इतनी बेरहमी से मार रहा है? बोल बता रहा हूँ क्या गलती है। बोल क्या गलती है? अरे डाकू आते हैं इसके घर में मुखबिरी करके डाका डलवाता है, इसीलिए दोनों प्राणी को लेके जा रहा हूँ जेल। ये लोग मुखबिरी करते हैं, जी डाका डलवाते हैं। हाँ बोल। पहचान रहे हैं मुझे? नहीं पहचान तो नहीं रहा हूँ। नजर उठा के देख कि तेरे सामने कौन खड़ा है। ओहो डाकू माधव, अभंग राय पहचानने में देरी कभी नहीं लगाता है। डाकू माधव पहचान गया मैं। पहचान गया डाकू माधव, अच्छे तरह से पहचान। ओहो चौकीदार, अभी तो मनोजवा है बे, पहचान गया मैं। पहचान गया भंगराज, यही डाकू बना बे। पहचान गया भंगराज। अबे भाग जाता हूँ अरे कहाँ भाग कर जाएगा रे? बोल बोल कहाँ? अरे भंगराज, जितना पूछो सच सच बताओ, मेरी पत्नी राधा की हत्या कौन किया था? बोल। करने वाला? जी हाँ। अरे करने वाला मुझे क्या पता है? तुझे क्या पता? वही शाखा शंभूनाथ ने आप ही के ऊपर इल्जाम लगा। मैं शाखा शंभूनाथ का, शाखा शंभूनाथ पैसा देता था, मैं उसी पैसे की इशारे पे काम करता था। ओ, कितना पैसा लिया था बे तू? मैं? हाँ, अरे भाई 15 लाख रुपए लिया था। 15 लाख हाँ रुपया। ठीक है, तेरी बीबी है, तुझे तकलीफ हो रहा है कि मेरी बीबी को मारा है, ठीक है, मैं शाखा शंभूनाथ से कह के तुझे 20 लाख दिलवा देता हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। 20 लाख रुपए तू चाहिए? अभंगराज, तूने मुझे बेगुनाह जेल में भिजवा दिया था। अबे चौकीदार, भाग चलता है। कहाँ भाग कर जाएगा रे तू? कहाँ भाग कर जाबा? बोल बोल, कहाँ भाग कर अब जाएगा? कहाँ भागबा भोसड़ी की तू अब? बे, काहे गाली बक रहा है? मैं तेरे पांव पड़ रहा था, तुझसे हाथ जोड़ रहा था कि दरोगा साहब मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं किया हूं, लेकिन तूने एक भी बात मेरी नहीं सुनी है भंगराज। चल, जिस तरह से मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर चली अरे गई। अकेले पैसा मैं नहीं लेता था शाखा शंभूनाथ, अगर 10 लाख देता तो 1 लाख मैं अपने चौकीदार को भी देता था। ये भी चौकीदार भी 1 लाख रुपया लिए। चल मिल ले। क्यों बे चौकीदार? हाँ क्या कहे भैया, कितना पावत रहता है? देखा भाई, हम बिनत रे कबे कबाड़ भाई, ये बहुत सड़िया के हमका एक रिश्वत दई के चौकीदार बना दिया भैया। ए भैया इधर आ बे। क्यों बे? पहले बताओ, बटलर सारे भोसड़ी तो का पुलिस के नौकरी के दे। अबे पुलिस का नौकरी भाई शाखा शंभूनाथ का देन है। जब 15 लाख रुपए
कर मैं नौकरी पाया हूँ मैं पुलिस इंस्पेक्टर के। साले तो घूस धर के कहबा का कानून के हाथ लंबे होते हैं, कहीं हाथ देख ले पहले। क्यों भाई यही कहते कहते तो छोटा हो जा रहा है बेगुड़िया साले मेरी कितना हाथ लंबा है पुलिस। इस तरह से इससे पूछो कि नौकरी पा गया। हाँ साले उंगलियां इतनी नान नान है, साले कैसे तू काम करता है बे तेरी मैया। रुक रुक गाड़ी मत यार। कितना पैसा चाहिए रे तुझे? बोल बोल कितना पैसा चाहिए? ई सरदार जी का कहत रहन, कहा 10-5 लाख देवा दे तोहरे औरत के मारे रे दुख भा होई। साले चल तो कहा 5 लाख देबे तो ये अपन गोड़ हाथ काट ले। अरे नहीं यार ऐसे कैसा हाँ? होता है यार, आप लोग बता सकते हैं? जरूर जरूर। थाने में ऐसा तो रोका है। छोड़ दिया जाए यार, देश के लिए अच्छा सिपाही बनना चाहता हूँ। ओ, अच्छा हाँ सही बात है तोहरे देश की रक्षा करता है। तोहरे अबे तू देश का रक्षक है या देश का भक्षक बेशरम? इनके जैसे सिपाही रहे तो देश के बहुत उन्नति हुए। हाँ? घूस लेना एकदम बिल्कुल काम बंद कर दूंगा। अब क्या लेगा? हाँ? जब दुनिया में रहेगा तब लेगा बात घोषणा। छोड़ दिया जाए मनोज कुमार। मत दो एक साले देखे मत। अरे नहीं यार क्यों मारना चाहते हो? बोल क्या करना चाहता है? क्यों मारना चाहते हो? छोड़ दिया जाए, कम से कम देश के लिए अच्छा सिपाही बनूंगा। ओ। ले घूस लेना घूस देना काम बंद कर दूंगा मैं। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3। चौकीदार हाँ भैया कोनो चौकीदार नहीं है, चौकीदार ना रह गया। आम आदमी। अब तो का हमारे सबके साथ ही रह पड़ी, जैसे हम लोग कहा वैसे करे के पड़ी। सरदार जी, आप ऐन वक्त पर आकर के हम लोगों को बचा लिए, नहीं तो एक बार बेगुनाह होते हुए फिर जेल की सलाखों में चले जाते। कोई बात मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं नहीं, भूलूंगा। इसमें कोई एहसान की बात नहीं। लेकिन आप मैं तो एक नेक इंसान हूं। जो इंसान का फर्ज होता है वो मैं तुम्हारे साथ निभाया हूँ। हाँ, जानना चाहता हूँ कि बगल में जो खड़ी औरत ये कौन है? ये मेरी औरत है साहब, क्या? ये मेरी घर वाली है। क्या आपकी औरत है? हाँ साहब, ये मेरी घर। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बतला रहा हूँ। जानना ही चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार। हाँ सरदार जी। अजय कुमार, तुम्हारी औरत मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान? जी हाँ, किस एहसान की बात कर रहे हैं सर आप? एहसान इतना किया है कि मैं इसका जिंदगी भर रहे एहसान भूल सकता हूँ। कौन सी बात है? बात यह है, ये आ गए हमारे प्रेमादनी मानश्री साहब। आप मैं? अजय कुमार, हाँ। एक पागल को गोली लगी हुई थी। पागल? जी हाँ, पुलिस वाले पागल के ऊपर गोली चला दिए। मैं इस बेचारी से सहारा मांगा, इसलिए उस पागल को झोपड़ी में रखवा दिया है। आज ये औरत ना होती तो पागल दुनिया में ना होता। पागल है मेरी जो, इसका मतलब पुलिस वाले सही कह रहे थे, आप लोग मेरी झोपड़ी में छुपे थे। जी हाँ। ओ पागल, कैसा पागल है? क्या उस पागल को मैं देख सकता हूँ? उस पागल को मैं देख सकता हूँ? जी हाँ, अभी तो वो बेहोश है। जरूर तुझे उस पागल से मिलाऊंगा। ठीक है। जाओ राजा सिंह, उस पागल को लिवाओ तो। ठीक है। न जाने वो भागा कहाँ का है, उसके माँ बाप भाई कौन है, उसके घर वाले तो तड़प रहे होंगे, वो भी क्या भागा होगा। या माँ भवानी, मैं आपकी रात दिन पूजा करता हूँ माँ भवानी। सरदार जी अभी नहीं, क्या मैं उस पागल को देख सकता हूँ? जी हाँ, देख सकते हो। ठीक है, आपका ऑर्डर है तो मैं इस पागल को देखूंगा। ठीक है, देख सकते हो।
सोचा मेरा भाई मर गया भगवान। सरदार जी, ये मेरा सगा भाई है। क्या जय कुमार, मेरा भाई सगा भाई ये है। तुम्हारा सगा भाई है? मेरे भाई को बचा लीजिए चिंता सरदार जी, मत करो नहीं अजय तो कुमार। मेरा भाई मर जाएगा। घबराओ नहीं, इस पागल की जान मैं बचाऊंगा। चिंता मत करो, इस पागल को कुछ नहीं होगा। चलिए आप किसी हॉस्पिटल में लेके चलिए। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसी हॉस्पिटल में ले चल रहा हूँ और माँ भवानी के मंदिर पर चलता हूँ। माँ भवानी के मंदिर जी में? हाँ, वहाँ पर आराधना करूंगा, उनकी पूजा करूंगा, तो माँ भवानी मेरी रक्षा जरूर करेंगी। सरदार जी कब करिए? हाँ बोलो। माँ हर जगह विराजमान रहती है। हाँ, सच कह रहे हो, यहीं से माँ से अर्ज करो। बिल्कुल सच कह वो रहे हो। बड़ी दयामयी है मेरे भाई के लिए, जरूर सुनेगी मेरी माँ। सरदार जी आप घबराओ नहीं, हाँ, माँ करिए भवानी आप। की आराधना करता हूँ। माँ भवानी, स्वामी, मैं माँ जगत जननी की बचपन से पूजा करती आ रही हूँ। आज तक मैंने माँ से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपने देवर की जिंदगी मांगती हूँ। माँ, जो तवालिए तेरा वालिए, ए चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे परिबती पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो, माता दी सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ, आले जाले वाले को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छाले को। मेरा वाली, ये बात मेरे भाई को होश आ गया। मेरा भाई मुन्ना अब है, अब भैया तू ठीक हो गया। बोल मुन्ना तू ठीक हो गया। भैया मुझे पहचान रहा है। हाँ भैया, मैं एकदम ठीक हो गया भैया। ये बताइए भैया, आप तो मिल गए, लेकिन मेरी भाभी माँ कहाँ है भैया? भाभी से मिलेगा। ये देख तेरे बगल में तेरी भाभी खड़ी है, तेरे लिए पागल सी हो गई है। भाभी, मुन्ना, भाभी, भाभी। अब है एक बात बता मुन्ना, मैंने तो सोचा कि अब मेरा भाई इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन मालिक की दया से तू सलामत है। एक बात बता मुन्ना, तू पागल कैसे हो गया भैया? कैसे पागल हो गया मुन्ना? भैया, हाँ बोल मुन्ना। आपके जेल जाने के बाद हाँ मैं भाभी माँ के पास पैसा मांगने गया भैया, हाँ कि भाभी माँ मुझे पैसा दे देंगी, मैं आपको छुड़वा लाऊंगा भैया। हाँ लेकिन भैया वहाँ पे जाके देखा तुम्हें कि भाभी माँ एक पराये मर्द के साथ कमरे में आराम कर रही थी भैया। पराया मर्द? हाँ भैया। कौन था वो? भैया
चौधरी साका शंभूनाथ था भैया, उसी के साथ अपना मुंह काला कर रही थी भैया। बस मैंने ये कहा भाभी ये सब गलत कर रही हो, इतने में भैया मुझे जहर पिलाकर मुझे पागल कर दिया। साका शंभूनाथ, माया देवी मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या कर रहे हैं मुन्ना? सरदार तुझे पागल बनाने वाली सरदार जी, तुम्हारी साका शंभूनाथ का नाम सुनते ही आग बबूला आप हो गए। जी आप कौन हैं? आप अपनी कहानी बताइए। क्या बताऊं? चौधरी का नाम सुनते ही आप। मेरे विषय में जानना चाहते हो? हाँ बोलिए। साका शंभूनाथ से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है भाई। हाँ तो अपना आप माधव सिंह के अलावा कुछ और है? जी हाँ। कौन है आप? कहाँ के रहने वाले? मैं शिवपुर गांव का रहने वाला हूँ। शिवपुर? जी हाँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम मनोज कुमार है। आप डाकू कैसे बने? मेरी पत्नी का नाम राधा देवी था। साका शंभूनाथ ने कर्ज की वजह से मेरी पत्नी को गोली मार दिया और बेगुनाह मुझे जेल में भिजवा दिया। जेल से छूटने के बाद मैं चम्बल घाटी चला गया, उठा लिया बंदूक का बाना। उसी दिन कसम खाया कि जब तक साका शंभूनाथ को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। सरदार जी, चौधरी साका शंभूनाथ अनीता मेरी औरत का चाचा है। हरामजादा उसी ने मेरे घर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया घबराओ नहीं और तुम लोग। उसी ने आपको भी बर्बाद कर दिया। जी हाँ। अनुराग, अनुराग कहाँ हो? अनुराग कहाँ हो? बहुत घबराने लग रहे हो। क्या बात है मुन्ना? भैया हम गवर है गांव में, क्या? हम गांव गवर है, हुआ देखे बहुत भीड़ लगी है। किस लिए? हमका पता चला देखे हो नहान जवन तोहार भौजा माया देवी यहाँ है। हाँ और वो चौधरी साला हाँ। दुनाव जगह जमीन गांव वाली बेच के और का कहते इनके दुनाव पंडिताइन बन के का कहते इनके जाता है हुआ बाबा घुसर नाथ के मेला में है। ओ, बाबा घुसरनाथ के मेले में जा रहा है। ए मुन्ना, हाँ। कहाँ जाएंगे? जब बचेंगे तब तो जाएंगे। सरदार जी घबराओ नहीं, देर मत देरी करिए, मत नहीं करो। तो भाग आओ सकते मेरे हैं। साथ तुम बड़े लोग। फरे भी हैं। देखता हूँ बच कर का जाओ।